मेरी स्कूल लाइफ में अगर कोई मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था तो वो था संस्कृत। अब आप सोच रहे होंगे कि संस्कृत किसे पसंद आता है। दैट इज जस्ट बिकॉज कि मेरे पास कुछ ऐसी टेक्निक थी कि जहां से आप अपने सबसे वीक और डिफिकल्ट सब्जेक्ट को फेवरेट बना सकते हैं। मतलब कि कोई भी फॉरेन लैंग्वेज को आप मास्टर कर सकते हैं। एक बच्चा 4 साल की उम्र तक 5 अलग अलग लैंग्वेजेस सीख सकता है। तो वैसे ही एक टेक्निक मैं आपको देना चाहता हूं जिससे आप कोई भी लैंग्वेजेस को मास्टर कर सकते हैं। संस्कृत में एक शब्द है, हम लोग क्या करेंगे, संस्कृत के इंग्लिश मीनिंग सीखेंगे। ओके, संस्कृत का शब्द है सपदी, सपदी, ठीक है। अब ये जो संस्कृत का मतलब है, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है सडनली, या फिर गुजराती हिंदी में हम कहते हैं अचानक, ठीक है। अब दोस्तों, सपदी एक ऐसा शब्द है जो हम याद करना चाहते हैं, तो चलो उसमें से एक ऐसा शब्द बनाए जो ऑलरेडी हमें पता है। एग्जाम्पल, जिस तरीके से हमने हिरेन को याद करने के लिए हिरण किया था, उसी तरह से सपदी, स और प को लेके सांप बनेगा, सांप। ओके, अब सांप बन गया दोस्तों। उसके बाद सांप जो है, क्या आपको कह के आएगा? कह के थोड़ी आएगा, वो तो सडनली आ जाएगा, अचानक, ठीक है। इतना दिमाग में बैठा। दूसरा शब्द पदवी, ये संस्कृत शब्द है, ठीक है। पद, 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 पद यानी कि अच्छा पोजीशन, अच्छा पद। अगर कोई कंपनी में बॉस होता है ना, तो हम कहेंगे भी इसका अच्छा पद है, मतलब कि अच्छी पोजीशन है, बराबर है। अच्छा पद यानी कि अच्छा पोजीशन आपको कब मिलेगा? तब मिलेगा जब आपके पास अच्छी डिग्री होगी। डिग्री होगी ना, डिग्री होती है ना, ग्रेजुएशन बोलते ना डिग्री जिसको, तो अच्छा डिग्री होगा तो अच्छा पद मिलेगा, बराबर है। तो पदवी का मतलब होता है डिग्री। पदवी के ऊपर से पद याद आएगा। अच्छा पद कब मिलेगा? जब अच्छी डिग्री मिलेगी, ठीक है। तीसरा विश्रुत, मैं जितना बोल रहा हूं सुनो और समझो, बस अपने आप संस्कृत और इंग्लिश याद रहेगा। विश्रुत, 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 विष्णु भगवान, विष्णु, विष्णु भगवान। ओके, अभी विष्णु भगवान को सब जानते हैं, सब जानते हैं ना, मतलब विष्णु भगवान फेमस है ना, बराबर ना। तो विश्रुत मतलब फेमस, ठीक है। उसके बाद आकारः, आकारः, आकार, 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 आकार मतलब शेप। ओके, अब सबसे अच्छा शेप किसका होता है पता है? खजाने का, खजाने का, ट्रेजर, राइट। आकारः उसका मतलब होता है ट्रेजर, खजाना, ठीक है। फिर चौथा, उसके बाद पांचवा, सॉरी, बलिवर्ध। बलि, बलि शब्द निकल रहा है उसमें से, बलि। अच्छा, जनरली बलि किसकी चढ़ाई जाती है? बकरी, गाय। ओके, लेकिन अब नया जमाना आ चुका है, तो हम किसकी बलि चढ़ाएंगे? बुलॉक की, बुलॉक, बैल होता है ना, बैल, बुलॉक। ओके, ठीक है। तो बलिवर्ध, बुलॉक, ठीक है। अब इसमें भी जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो अभी तक समझ चुके हैं कि हम और कुछ नहीं कर रहे, लिंकिंग मेथड ही यूज कर रहे, दो चीजों को जोड़ रहे, और नेम्स और फेसेस में जो टेक्निक हमने अपनाई थी उसी टेक्निक को हम यूज कर रहे हैं, और संस्कृत और इंग्लिश इजीली अपने को याद रह रहे। ओके, ठीक है। उसके बाद कलत्रम, कल, हाँ, कल, कल यानी कि टुमारो, बराबर ना। कलत्रम, कल यानी कि टुमारो। अब ये ना, आप है ना वाइफ को कुछ भी बोलते हो तो क्या बोलते हैं? कल करूंगी, बराबर है। तो कलत्रम, कल, कल यानी कि टुमारो। वाइफ को कुछ भी बोला जाता है, हमेशा बोलते हैं मैं कल करूंगी, तो कलत्रम का मतलब होता है वाइफ। ओके, हाँ। उसके बाद यानम, यानम, यान, 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 यान मतलब क्या होता है? वेहिकल। यान मतलब कि वाहन, वेहिकल, बस। तो यानम का मतलब ये है वेहिकल, नो प्रॉब्लम। उसके बाद मंडनम, मंडप, मंडप, यस। मंडप में जितने भी लोग बैठेंगे, मंडप में जो लोग बैठेंगे ना, वो हमेशा ना वो बहुत गहने पहन के बैठेंगे कि नहीं, ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, डायमंड सब पहन के बैठते ना। तो मंडनम का मतलब होता है ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स। ओके,
इंग्लिश में याद रखो, हिंदी तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, याद इंग्लिश में रखो। ओके, फिर ईडे, ईडे, हाँ, ईडे इंडू एग, या फिर ईडे ईद, ईद, ईद आ सकता है ना उसके ऊपर से। ओके, अच्छा, अब ईद के दिन क्या करना है? प्रार्थना करना है ना, प्रेयर करना है ना। ओके, ईडे ईद, उसका मतलब होता है आई प्रे, यानी कि मैं प्रार्थना करता हूं। ईडे का मतलब हुआ आई प्रे। अभी एक आखिरी, ठीक है, उर्वी, उर्वी पृथ्वी, अब उसका मतलब क्या होता है? अर्थ, तो उर्वी का मतलब अर्थ। चलो वापस रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे। ओके, सुनो, सिर्फ सुनो, कुछ नहीं करना है। सपदी, उसका सब्स्टिट्यूट वर्ड साप, साप कैसे आएगा? सडनली आएगा। पदवी, पद, अच्छा पोजीशन कब मिलेगा? जब अच्छी डिग्री होगी तब। बुक बंद करो तो। हाँ, फिर विश्रुत, विष्णु भगवान कैसे है? फेमस है। उसके बाद आकारः, आकार, किसका आकार अच्छा है? खजाना, ट्रेजर। बलिवर्द, बलि किसकी चढ़ाएंगे? बुलॉक की। कलत्रम, कल, 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 वाइफ। यानम, यान वेहिकल। मंडनम, मंडप, मंडप में क्या पहन के बैठोगे? ऑर्नामेंट्स। ईडे, ईद, ईद के दिन क्या करेंगे? आई प्रे। उर्वी, पृथ्वी यानी कि अर्थ। ठीक है, आगे बढ़े। आपने 10 संस्कृत शब्द याद रख लिए हैं और उसका इंग्लिश मीनिंग भी याद रख लिया है। इट्स सो सिंपल, राइट? टेक्निक को समझने की कोशिश कीजिए कि इसके पीछे क्या तरीका अपनाने की कोशिश है। दोस्तों, हम जो संस्कृत सीख रहे वो अपने जिंदगी में शायद काम ना भी है, तरीका समझ ले तो उस तरीके को कहीं पर भी हम यूज कर पाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, राइट? उसके बाद देही, दही, दही, तो देही के ऊपर से दही। दही एक ऐसी चीज है जो हमेशा मांगते रहते हैं, ना? गिव, गिव, या देते रहते, गिव, राइट? सो देही के ऊपर से दही, और दही हम हमेशा देते रहते, गिव। ठीक है, तो देही का मतलब होता है गिव। उसके बाद सारमेयः, सारमेयः, सार, सार। ओके, सार यानी कि क्या होता है? बोध, मॉरल। ओके, सार, समरी कहता है ना जिसको। ओके, या फिर सारमेयः, चलो सार ही लेते हैं उसका, ठीक है, आगे का सार आ रहा है तो सार, बोध। अच्छा, अच्छा बोध, अच्छा मॉरल कौन दे सकता है? तो बोले डॉग्स दे सकते हैं। ओके, इलॉजिकल है बट कोई बात नहीं, अपने लिंक कर सकते हैं, ठीक है ना? ओके, फिर नवनीतम, नवनीत, राइट? नवनीत। अच्छा, अभी नवनीत कंपनी नॉर्मली क्या बनाती है? किताबें बनाती है ना, तो अभी उन्होंने क्या किया, नई कंपनी लॉन्च की, नवनीत बटर, बराबर है? तो नवनीत कंपनी का एक नया चीज आया, प्रोडक्ट आया, वो है बटर। ओके, फिर कंगलम, कंगाल, कंगाल, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, कंगलम, कंगाल। अब जो कंगाल होता है, जिसके पास कुछ भी पैसा नहीं होता है, वो खा पी सकता नहीं बेचारा, तो उसकी हड्डियां दिखेगी कि नहीं? हाँ, तो हड्डियों का मतलब होता है स्केलेटन, स्केलेटन। ठीक है, कंगलम, स्केलेटन। ओके, फिर दारा, दारा, दारा सिंह, दारा सिंह। अब उसका मीनिंग है वाइफ, तो ऐसे लिंक कर दे कि भाई जितने भी वाइफ होते हैं ना, सब दारा सिंह जैसी होती है, बराबर ना? ओके, अच्छा, अभी रिवाइज करें। देही, पहले सब्स्टिट्यूट वर्ड दो, दही, दही हम हमेशा देते रहते हैं, गिव।
सार में यह, सार, अच्छा सार, बोध कौन देता है? डॉग्स। नवनीतम, बटर, नवनीत कंपनी बटर बनाती है। कंगलम, कंगाल, जो कंगाल होगा उसका हड्डियां दिखेगा ना, स्केलेटन। दारा, वाइफ, राइट। अच्छा, अभी चलो कौन तैयार है टेस्ट देने को? विल सिलेक्ट वन पर्सन। हाँ बेटा, यस, आप देंगे जवाब? ओके, पक्का? बीच में कोई नहीं बोलेगा, ओके? उनको ही बोलने दो, वो सीखे ना आए कोई बात नहीं, उनको बोलने दो, ठीक है? कोई बीच में नहीं बोलेगा। चलो बेटा, मुझे बताइए देही का क्या मतलब होता है? जो हम देते हैं। हाँ, तो आप गुजराती मीडियम में पढ़ते हैं या इंग्लिश मीडियम में? इंग्लिश। इंग्लिश में ना, तो देने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? गिव। गिफ्ट। गिफ्ट, ठीक है, फाइन। और हाथ ऊपर मत करो, मैं किसी और से पूछा क्या? जब मैं आपसे पूछूं तब आप हाथ ऊपर करेंगे, तब जवाब देंगे, ओके? यस बेटा, मुझे बताओ विश्रुत का क्या मतलब होगा? प्लीज साइलेंस, आई डोंट वांट एनीबॉडी टू स्पीक और विस्पर ऑल्सो। यस बेटा, विश्रुत, विश्रुत के ऊपर से हाँ, फेमस। गुड। विष्णु भगवान फेमस होते हैं। यस, जो मैं आपको सिखाया ना, सिस्टम जो भी फॉलो किया वही आएगा। जो ये सोचेगा विश्रुत 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 क्या होता है, तो नहीं आने वाला। सिस्टम फॉलो करो तो सब कुछ आएगा। बेटा मुझे बताओ सडनली का संस्कृत क्या होगा? सपदी। वंडरफुल। मुझे बताओ कि वाइफ का संस्कृत क्या होगा? साइलेंस प्लीज। दारा। दारा, वंडरफुल। और वाइफ का बेटा एक और संस्कृत वर्ड था, एक और था, सोचो। वाइफ है ना, हमेशा बोलती थी कल, राइट? तो कल त्रम, कोई बात नहीं, कल त्रम, ठीक है? बोलो वापस। कलत्रम। कलत्रम, गुड। एक लास्ट, कंगलम। साइलेंस प्लीज। कंगाल। हाँ, जो कंगाल होते हैं उनका क्या दिखेगा? हड्डियां। हड्डियां दिखेगी। तो हड्डियों को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? उसको बोला जाता है स्केलेटन। स्केलेटन। स्केलेटन, ठीक है। माइक वापस दो प्लीज, इनके लिए तालियां हो जाए। आपका उम्र क्या है बेटा? व्हाट्स योर एज? 10 years, good. Yes. Who else? What's your age? 12. 12. आपको पढ़ाई में संस्कृत आता है? नहीं आता है, राइट? चलो गुड, अच्छी बात है। बताओ। और कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? साइलेंस। नवनीतम। नवनीत कंपनी हाँ, तो उसके ऊपर से बटर। बटर, यस। अभी जो आप बीच का जो लिंक वर्ड है ना, वो नहीं बोलना है, वो माइंड में बोलना है और डायरेक्ट मुझे जवाब देना है, ठीक है? आकार है, किसका आकार अच्छा होगा? ट्रेजर, खजाना, ठीक है, कोई बात नहीं। पदवी, डिग्री। गुड। मंडनम, ऑर्नामेंट्स। गुड। टेल मी अर्थ, अर्थ का संस्कृत क्या होगा? अर्थ का सिंपल मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर से और उर्वी, उर्वी। उर्वी संस्कृत वर्ड है, ठीक है? उर्वी के ऊपर से हमने पृथ्वी बनाया, पृथ्वी के ऊपर से अर्थ था, ठीक है? कोई बात नहीं। ठीक है, मुझे बताओ वेहिकल का संस्कृत क्या था? साइलेंस है, कोई बोले नहीं, मन में बोलो ना, जोर से क्यों बोल रहे? हाँ, वेहिकल, वेहिकल को हम क्या कहते हैं? यान कहते हैं, यान। तो यान के ऊपर से यानम था, राइट? यानम। लास्ट, बलिवर्थ, बुलक। बुलॉक, वंडरफुल, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। माइक वापस दिया जाए प्लीज। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स,
आप लोग समझ रहे हैं कि इसका टेक्निक क्या है? आर यू गेटिंग द सिस्टम? कोई भी शब्द जो आप याद रखना चाहते हैं उसको एक ऐसे शब्द में कन्वर्ट करो कि जो आपको समझ में आता है, बराबर है? और जब कन्वर्ट करे तो इस बात का ध्यान रखे कि ओरिजिनल शब्द से कन्वर्जन याद आना चाहिए, कन्वर्जन से ओरिजिनल शब्द भी याद आना चाहिए। आर यू गेटिंग मी? ओके। एंड इस तरह से आप इजीली कोई भी चीजों को लिंक करके उसे बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि अगर 10 साल का छोटा बच्चा भी अगर अपने साथ अभी इसे पहली बार पढ़ा है, कि जिसको तो संस्कृत पढ़ाई में आता ही नहीं है, लेकिन तो भी आपने सुना था कि वो संस्कृत के शब्द बोलना शुरू कर दिया था, राइट? सो दैट्स द सेम थिंग जो सिस्टम को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, राइट? सो इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, वेरी सिंपल प्रोसेस। अपना मैनुअल खोलिए दोस्तों, मैनुअल पेज नंबर 15 पर। ओके, अब पेज नंबर 15 के ऊपर दोस्तों आप देख सकते हैं वही संस्कृत शब्दों को, उसका बाजू में सब्स्टिट्यूट वर्ड लिखा है और उसका बाजू में इंग्लिश मीनिंग भी है। जो इंग्लिश ना समझ पाए उनके लिए ट्रांसलेशन भी बाजू में होगा, गुजराती या हिंदी में, वो डिपेंड करता है आपने कौन सा बुक लिया है। जिसने हिंदी लैंग्वेज लिया होगा उनका हिंदी होगा, जिसने गुजराती लैंग्वेज लिया होगा उनका गुजराती होगा, राइट? एंड बाजू में जो मैं लिंक बना के आपको दे रहा था वो भी लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? वहां पर ऊपर टाइटल है ना, डिटेल करके, उसमें वो पूरा स्टोरी दिखा गया है जो मैं आपको समझा रहा था, राइट? तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से कोई भी संस्कृत के शब्दों को हम इजीली लिंक कर सकते हैं और उसे याद रख सकते हैं। ओके, जैसे एक दो अपने चाहे तो और देख सकते हैं। ओके, नंबर 19 देखो, उसमें वचन नियम। वचन नियम का हम लोग सब्स्टिट्यूट वर्ड बनाते हैं वचन। वचन यानी कि प्रॉमिस। जो प्रॉमिस तोड़ेगा, वचन तोड़ेगा, उसको डांट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हाँ, तो उसका मतलब क्या हो गया? स्कोल्डिंग। डांट पड़ना इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्कोल्डिंग। तो वचन नियम का मतलब हो गया स्कोल्डिंग, ठीक है? फिर नंबर 20 देखो, द्वीपः। अब द्वीपः के ऊपर से ये गुजराती वर्ड एक द्वीप। द्वीप यानी कि आइलैंड, आइलैंड, ओके? अब जो द्वीप होता है, आइलैंड होता है, तो ऐसे अपने इलॉजिकल कनेक्शन बनाते हैं कि द्वीप के ऊपर बोले एक ही चीज रहती है और वो है एलिफेंट, ओके? उसके बाद दिन। दिन, दिन का नॉर्मल मीनिंग अपने लिए क्या होता है? दिन का टाइम कहते हैं ना, दिन का टाइम, दिन। तो ऐसा लिंक कर सकते हैं कि दिन के टाइम पे सब भिखारी होते हैं, यानी कि दिन मतलब पुअर हो गया। लिंक बन गया इजीली, राइट? इस तरह से आप कोई भी लिंक को एकदम इजीली बना सकते हैं और उसे याद रख सकते हैं।